Hello my dear students, welcome to all in EVS class. Dear students, आप सभी लोग अपनी EVS की जो वर्कबुक है वो खोल के रखेंगे और उसमें आप चैप्टर नंबर 12 कम्युनिकेशन वाला चैप्टर जो है उसे खोल कर रखेंगे। ओके, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और जिस डिवाइस से हम बात करते हैं, जिस भी चीज से हम बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, उसको हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि लेटर है, मोबाइल फोन है, ओके, टेलीफोन है, टेलीग्राम है। इन सभी चीजों से हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, तो इसको हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। पहले हमने देखा कि बहुत पहले के जमाने में एक मैसेंजर होता था जो मैसेजेस पहुंचाता था, ठीक है, राजा महाराजा के जमाने में। और उसके बाद दूसरा क्या होता था कि कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध दी जाती थी, उसमें मैसेज लिखा जाता था और फिर वो दूसरी जगह तक वो मैसेज पहुंचाया जाता था। ठीक है, और अब क्या होता है कि पोस्टल सर्विसेज हैं, जैसे हम लेटर लिख सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, फिर टेलीग्राम है, उसमें भी यही होता है, लेटर ही होता है, लेकिन शॉर्ट मैसेज हम उसमें भेजते हैं, इसलिए तुरंत वो पहुंच जाता है मशीन से। ओके, टेलीग्राम मशीन जो होती है उसमें तुरंत हम लिखकर तुरंत भेज सकते हैं। उसके बाद आया टेलीफोन। अभी पोस्टल सर्विस और टेलीग्राम में क्या होता था कि एक लेटर लिखता था, फिर वो लेटर बॉक्स में डालता था, पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन जो है वो लेटर बॉक्स में से लेटर कलेक्ट करता है, फिर वो सारे लेटर्स जो है वो पोस्ट ऑफिस में देता है, पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगते हैं, फिर पोस्टमैन जो है वो फिर दूसरे जगह तक उस मैसेज को पहुंचाता है। तो इस सब में बहुत ही टाइम लग जाता है लेटर पहुंचाने में, जैसे कि 15 डेज या महीना लग जाता है पूरा। तो इसके लिए क्या इन्वेंट हुआ? टेलीफोन। अब टेलीफोन में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से बातें कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर अपने घर पर हैं और हमें अपने मामा को या फिर कोई भी रिलेटिव को फोन करना हो तो हम कर सकते हैं, उसको कोई भी मैसेज भी पहुंचा सकते हैं, विशेस भी कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पी बर्थडे कहना हो तो हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से टेलीफोन का इस्तेमाल होता। लेकिन फिर टेलीफोन में क्या होता था कि टेलीफोन को हम वो एक ही जगह पर वायर से कनेक्टेड रहता था। ठीक है, कहीं भी जाकर हम उसको कहीं भी नहीं ले जा सकते थे और कहीं भी ले जाकर उससे बात नहीं कर सकते थे। इसलिए उसके बाद आया मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन में हम कहीं भी बातें कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर बातें कर सकते हैं, कोई भी जगह पर जाकर बात कर सकते हैं। ओके, सो मोबाइल फोन, वी कैन स्पीक टू एनीवन फ्रॉम एनीवेयर ऑन अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर हम किसी से भी कैसे भी बातें कर सकते हैं। Apart from the telephone and the mobile phone, we can now send matter, pictures, photos, etc. अभी टेलीफोन और मोबाइल फोन के अलावा भी एक और मशीन है जिससे हम पिक्चर्स भेज सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं, कोई भी मैसेज भी भेज सकते हैं, और वो मशीन है टेलीफैक्स। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए नंबर 5 इज टेलीफैक्स। ये टेलीफैक्स का मशीन है जिसमें आप देख रहे हैं एक फोटो भेजी जा रही है दूसरी जगह पर। देखिए ऐसा होता है, इन सेकेंड्स टू अ पर्सन एट अ फार अवे प्लेस थ्रू टेलीफैक्स। अगर कोई बहुत दूर रहता है तो उसको इस तरह से टेलीफैक्स में मशीन में हम लोग फोटोज या पिक्चर्स भेज सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि सामने वाले के पास भी ऐसा टेलीफैक्स मशीन होना जरूरी है। अगर टेलीफैक्स मशीन सामने वाले के पास नहीं है तो हम ये फोटोज और पिक्चर्स उसे नहीं भेज सकते हैं। We can individually use postal services, telephone and mobile phone as a means of communication. हम इन सबको, ये जो पोस्टल सर्विस है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, इन सबको हम बातचीत करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट
If we have to communicate to the people at large in society, then the following means of communication can be used. देखिए, अभी इसको तो हम अकेले अकेले बात कर सकते हैं, इसमें मोबाइल फोन में भी कोई 2 या 3 लोग बात कर सकते हैं, रिलेटिव्स से ही हम बात कर सकते हैं। फिर लेटर्स भी हम एक जगह से दूसरी जगह तक किसी एक पर्सन को पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी अकेली को ही पूरी दुनिया तक मैसेज पहुंचाना हो, कोई मैसेज पहुंचाना, तो वो मैं कैसे पहुंचाऊंगी? उसके लिए कुछ और भी कम्युनिकेशन के मीन्स है। देखिए, important incidents happenings in the world, country or villages can be read through the newspaper. 6th है न्यूज़पेपर। अगर मुझे कोई भी जैसे कि वेदर फोरकास्ट की खबर पहुंचानी है, स्पोर्ट्स की न्यूज पहुंचानी, कोई भी न्यूज पहुंचानी है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगी? कोई भी समाचार पहुंचाने हैं तो न्यूज़पेपर्स की हेल्प से, राइट? लोग न्यूज़पेपर को पढ़ के जो भी मुझे न्यूज पहुंचानी थी, मैंने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा ली, और अभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ के मेरी न्यूज को सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। We can come to know the latest happening in and around us. हमारे आसपास जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं, तो वो हम न्यूज़पेपर की हेल्प से जान सकते हैं। द वेदर फोरकास्ट, जैसे कि बारिश आ रही है, बारिश आने वाली है कुछ 2 दिनों में, 2 दिनों तक बारिश की आगाही है, या फिर ठंडी की आगाही है, तो ये सब हम न्यूज़पेपर से जान सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स के न्यूज भी होते हैं, एंड अदर सच यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की हेल्प से हम ये सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट और भी कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।